सागर जिले के रैली थाना क्षेत्र के देवरी चौधरी गांव में दलित युवक की हत्या के मामले ने तूल पकड़ लिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी मंगलवार को गांव पहुंचे और पीड़ित परिवार से मुलाकात की। उन्होंने राजस्व और पुलिस विभाग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सही समय पर नपती और एफआईआर होती तो यह हत्या रोकी जा सकती थी। पटवारी ने कलेक्टर व एसपी से फोन पर बात कर पीड़ित की व्यथा सुनवाई और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। इस दौरान यादव समाज ने भी पटवारी से मुलाकात कर निर्दोषों को न फंसाने की मांग की। यूनाइटेड न्यूज ऑफ एशिया के लिए सागर मध्य प्रदेश से योगेश विश्वकर्मा की खास रिपोर्ट। अरे ये क्या है, ये आप एक बार आके तो इनकी व्यथा सुन लो कलेक्टर साहब, कितना दर्द है। नहीं, कितना दर्द है पूछो। पुलिस ने 3 बार इनको मारा, एफआईआर नहीं की। पटवारी आया, पटवारी ने नपती गलत की। पटवारी के पास, तहसीलदार के पास 15 बार आवेदन दिए। आवेदन के बाद अगर सही नपती हो जाती तो ये हत्या नहीं होती। ये पूरा भूल आपका राजस्व विभाग के अंतर्गत की यातनाओं के कारण इस बच्चे की मौत हुई। और फिर पुलिस विभाग का तो अपना कुकर्म है ही है जो भी, पर राजस्व विभाग में भी बिना लेन देन के कोई हाई नहीं करता है। पूछ लो, ये सब यहाँ शिकायत करता है। ये सर मृतक के बाप से बात करो। करता है सर, यहाँ से पैसा लेते हर जगह ले रहे थे। जो कछु जा पटवारी ने लाए थे रिपोर्टों का, जब लाओ मारो हमें सर तो नहीं कर रहा भाई कुछ हम मोड़ा मार दो तन सी मोड़ी है। बिल्कुल इतनी थोड़ी सी अच्छे महीना की मोड़ी है। को पाल रहा वही हमारों पाल रहा तो वही हमारों को न जाए सके आगे। ये इनके सर एक जांच आदेश निकालो, उनकी जमीन की नपती के संबंध में जो दोषी पे कार्रवाई करो। एसपी को लगा यहाँ आप आके तो देखो, जुआ चलता है, सट्टा चलता है, गांजा बोया हुआ है, पुलिस शराब बिकती है। और वही लोग इनको रोज आए दिन 8 दिन में एक बार किसी को 10 दिन में एक महिला का हाथ तोड़ दिया। उससे पहले बच्चे को मारा, उसके पिता को मारा, अब इसको मारा। पटवारी आता है, पटवारी रेवेन्यू आता है, तब मिल के मारते हैं। इतना अव्यवस्था, ये क्या जंगल राज चल रहा है क्या? रिपोर्ट करने के पैसे लेते हैं। और वो तिवारी कोई है आपके यहाँ, देवेंद्र तिवारी, उसने 10,000 रुपए लिए इनसे एफआईआर की एक बार, तो दूसरी बार ये गई नहीं कि 10,000 रुपए कहाँ से देंगे आप बात करो ये मृतक के पिताजी से। कर बेटा बताओ करो। जब हमारी जब न्याय भाई थी सर, वो तो 10,000 रुपए के अंदर दिल्ली लो चले जाओगे तो कुबान ने पटा लेगा हमारा। हम बैठे थे कुछ न उज्जे देवेंद्र तिवारी हरी से हम फिर अभी आज मैंने एक लिस्ट जारी की है, एक ट्वीट किया है कि मध्य प्रदेश में आए दिन हमारे दलित भाइयों पे, अहिरवार समाज के लोगों पे जब चाहे तब, जो चाहे वो, जिस पूरे जगह जब मन में आता है उसकी हत्या हो जाती है। बेटियों का बलात्कार हो जाता है, बेटियों के साथ उनका अपहरण हो जाता है। रोज की घटना हो गई। मैं फिर से मोहन यादव जी से आग्रह करता हूं कि आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हो। आप मुख्यमंत्री का दायित्व तब पता चलेगा हमें और जनता को कि यहाँ का टीआई, यहाँ का एसपी, सागर का पुलिस, ये 10,000 रुपये लिए तब इनकी एफआईआर लिखी। पिछली दूसरी बार इसलिए एफआईआर लिखाने नहीं गए कि पैसे नहीं थे एफआईआर लिखाने के, इसलिए दूसरी बार एफआईआर लिखाने नहीं गए। मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? सही बोल रहा है। बात यह है कि पुलिस और थाने की ये व्यवस्था है। पटवारी रास्ते का विवाद था, अगर भू राजस्व विभाग के लोग सही तरीके से काम करते, तहसीलदार सही करता, पटवारी सही करता, उससे आगे के लोग सही करते, तो इस बच्चे की हत्या नहीं होती। उसके बाद जो आरोपी पक्ष है वो जुआ खिलवाते हैं। वहाँ पे आगे जाओ तो गांजा भी बो दिया उनने, जो लोगों ने सट्टा खिलाते हैं, शराब में। पुलिस और टीआई, थाना उनको नहीं दिखता है। तो ये कैसा राज चल रहा है? राशन लेते, हफ्ता लेते हैं। ये कैसा राज चल रहा है? हफ्ता। तो मुख्यमंत्री जी आप संज्ञान में लो और कृपया करके 2, 4, 5 को सस्पेंड करो, जिनकी लापरवाही के कारण पता चले कि इस तरीके का प्रशासन चल रहा है और मुख्यमंत्री सख्त हुआ। अन्यथा जो जंगल राज है दिन पे दिन बढ़ रहा है। और अगर आपने इस भावना को नहीं समझा, आखिर प्रदेश है हमारा, हम विपक्ष के जरूर है पर मुख्यमंत्री आप भी हमारे हो, सरकार हमारी है।
हम आरोप प्रत्यारोप हर चीज़ में लगाएं, जरूरी नहीं है। पर क्या दलित होना गुनाह हो गया मध्य प्रदेश में? क्या इस मध्य प्रदेश में अहिरवार होना गुनाह हो गया? जब चाहे जब काट दो गाजर मूली की तरह, और कुछ नहीं हो रहा है। गरीब है इसलिए, टाप रहा है इसलिए, इनकी कोई सुनवाई नहीं होगी, प्रशासन कोई देखेगा नहीं इनके तरफ। तो मैं आग्रह करता हूँ मुख्यमंत्री, और मैं डीजीपी से मिलूंगा, इस पूरी घटना को लेके मैं डीजीपी से मिलूंगा। यहाँ के विधायक जी से भी आग्रह, वो भी आए। आप इतने साल से हैं, चुने जाते हो, तो ये गरीब मरेंगे तो उनको भी देखना पड़ेगा कुछ ना कुछ। आज तक आए क्या गोपाल भार्गव? नहीं आए सर। यहाँ खुसुरकी में चले जाओ तो वहाँ के मंत्री जी का तांडव चल रहा है, उससे आगे रैली में चले जाओ तो वहाँ के खुरई में तो वहाँ के मंत्री जी का तांडव चल रहा है। आखिर हो क्या रहा है भैया? ये नेता इसलिए बनते हैं कि गरीबों की हत्याएं और वो देखते रहे, तांडव मचाते रहे। वहाँ अहिरवार 3 हो गए थे एक साथ, मैं आया था उसमें भी। तो आखिर ये क्या गुनाह कर दिया इन लोगों ने इस समाज में पैदा होके? इसलिए इनकी हत्या होगी क्या? प्रशासन कब देखेगा, कब सोचेगा, कब समझेगा? हम लोकतांत्रिक लोग हैं, कभी भी इस तरह की बात नहीं करेंगे जिससे देश की मर्यादा या प्रशासन की मर्यादा को हम दांव पे लगाएं। पर जिम्मेवार लोगों पे